ओम जय जानकी नाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा तो कर जोड़े विनती रघुनाथ हमारे चार पिता सुख नाम राम सुनामा अखिलो दायक विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत बस होई। संसार का लालन पालन पोषण करने वाले उनका नाम भरत जी महाराज हुआ। जाकी सुमिरन लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत दशरथ जी के यहाँ जाकर के राम लक्ष्मण दोनों पुत्रों को यज्ञ की रक्षा करने के लिए लेने के लिए चलता हूँ ऐसा विचार करने लगी। नीचे बैठा था पूरी के बगीचा में प्रवेश करने के लिए लगी। विश्वामित्र नाम के ऋषि बगीचा में जाकर के बैठ गए। दशरथ जी को मालूम चल गया तो दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों को साथ में लेकर के और आरती पूजा की थाली को लेकर के और विश्वामित्र नाम के ऋषि की आरती पूजा करने लगे। ऋषि की पूजा करके आरती
बता दीजिए कि कई कारण आगमन तुम्हारा करे उस कानन वचन नहीं कहो बिचारी, हुआ, लेकिन ब्राह्मण ने सोच समझ करके बात को नहीं कहा। दशरथ जी महाराज दुखी हो गए। परमात्मा की दया है, चौथे पन में 4 पुत्रों का जन्म हुआ और आज ऋषि ने मेरे सामने संकट पैदा कर दिया। दशरथ जी महाराज क्या कहने लगे, चारों सुत मोए प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को दे नहीं सकता, ऐसा दशरथ जी कहने के लिए लगी। भैया बैठ जाओ, तो बैठा दो नहीं, बैठ जाओ, ये बैठ जाओ, ये बच्चाओं को बैठा दो। दशरथ जी महाराज दुखी हो गए और दशरथ जी महाराज ने इस तरह कहा तो विश्वामित्र नाम के ऋषि को क्रोध आ गया। जैसे कि अयोध्यापुरी को चला करके रात की डेरी बनाएंगे, इतने में गुरु वशिष्ठ जी आ गए और ने कह दिया, राजा दोनों पुत्रों को लाकर के ऋषि के सामने खड़ा कर दिया से लेकर के और जंगल के बीच में जाने के लिए लगी। गंधक छत पुष्पों के द्वारा पूजा करने के लिए लगी। दोनों हाथों को जोड़कर के सामने खड़ी हुई थी और माता पार्वती जी के गले में फूलों की माला पहन रखी थी। अब सीता जी तो क्या चाह रही थी कि मैं मैया का चरण स्पर्श करना चाहती हूँ, लेकिन पार्वती जी ने विचार किया सीता जी मेरी माता लगती है और अपनी माता से मैं चरण स्पर्श करवाना नहीं चाहती। तो बिना प्रेम के कारण पार्वती जी के गले में से सीता जी माता जी के आशीर्वाद को लेकर के और उस जंगल के बीच में भ्रमण करते हुए बगीचा में प्रवेश करने के लिए लगी। तो सीता जी ने क्या देखा, एक पेड़ की डाल भगवान राम उस समय भगवान ने क्या काम किया, तिले चढ़ावत खेचत गारे, ओलेत चढ़ावत खेचत गारे, कौन जथा दे सब उठारे, भगवान ने कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और तोड़ के डाला तो गर्जना होने लगी और सीता जी अपनी सखियों को लेकर के और उसी स्वयंवर के बीच में प्रवेश करने के लिए लगी। अपने हाथों के बीच में थाली को लेकर के और सुंदर थाल को लेकर के जिस जगह के बीच में भगवान राम खड़े हुए थे उसी स्वयंवर के बीच में सीता जी प्रवेश करने के लिए लगी। सखियों ने क्या काम किया, भगवान के हाथ में वरमाला को दे दिया और एक वरमाला को भगवान राम के हाथ में सीता जी के हाथ में दी छोटी
के जइयो धरे के रघुवीर सिया मेरी छोड़ नीचे झुक जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने क्या कह रहे हो, मैं भगवान से कहूंगा किस बात को। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या उपाय सोचा। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में भोग नमस्कार करने के लिए लेटने लगे और जैसे भगवान नीचे हुए और सीता जी ने गले में फूलों की माला को पहना सखी करिए चलो रे सब हिले हिले ओ चलो रे सब हिले हिले चलो रे सब हिले हिले चलो रे सब हिले और मंडप के नीचे आज लाडो ने रुदन मचाए बेटी बाबुल की
तीसरी भामर परी के अब चौथी पे नंबर आयो। तीसरी भामर परी के अब चौथी को नंबर आयो। मेरी पांचवी भामरिया रे अभी तो बेटी परी की। मेरी पांचवी भामरिया भामर परी के अब छठवीं पे नंबर आयो। पांचवी भामर परी के अब छठवीं को नंबर आयो। मेरी सातवीं भामरिया रे के सीता है गई रघुवर की। मेरी सातवीं भंवरिया रे की सीता है गई रघुवर की। मेरी सातवीं भामरिया रे के सीता है गई रघुवर की। सातवीं भंवरिया रे की सीता है गई रघुवर की। बोल राजा राम। गैया का दान दिया, दास दासी, हाथी घोड़ा, इनको देख करके और प्रेम पूर्वक कन्याओं को विदा करने के लिए गई। दशरथ जी महाराज रथ में बैठा करके और जनकपुरी से निकल करके अयोध्यापुरी नगरी में प्रवेश करने के लिए गई। माताओं ने सारे संस्कार करवा करके और अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को भवन के बीच में प्रवेश कराने के लिए लगी। आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी के बीच में निवास करने के लिए लगी। इधर सारी प्रजा के मन में क्या विचार आया? बढ़िया सुपर मुहूर्त निकाल करके और युवराज पद की तैयारी का आदेश दे दिए। तो बोलो बसी जी ने क्या कह दिया? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 देना चाहिए। सबके मन में विचार आया, कल भगवान राम को युवराज पद होने के लिए जा रहा है। अब रात्रि का समय निकला और प्रातः सारी तैयारियां होने के लिए लगी। इधर कैकेयी की दासी थी जिसका नाम था मंत्रा, अपने हाथ में डंडे को लेकर के और टेकती हुई सुबह 4 बजे गरम गरम चाय, बाद में नाश्ता गरम गरम, भोजन गरम गरम, सारी व्यवस्था टाइम से टाइम पिताजी की बंदी हुई थी। अब एक दिन क्या हुआ, बाप ने विचार किया कि मैं हो गया बूढ़ा, तो मेरा पता नहीं मैं कम मर जाऊँ, तो मैं ये काम करूँ अपने चारों बेटाओं का बंटवारा कर देता हूँ, मकान का, जमीन का, धन का। तो रात में पिताजी ने कही बेटा, तो पिताजी ने कहते तो बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कब मर जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो मेरी एक इच्छा हो रही है कि मेरी संसार में बुराई करेगी दुनिया कि ऐसा माँ को देखिए औलाद ऐसी पैदा होगी। बोलने की चिंता मत करो पिताजी, बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी, आप चिंता मत करो, आप बंटवारा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तब पिताजी ने कही नहीं मेरी इच्छा हो रही है। अब पिताजी ने क्या काम किया, 4 सफेद कागज मंगवा करके और एक पेन मंगवा करके और चारों बेटाओं से कह दी बोलो क्या चाहिए। अब कलम से लिखते गए मकान, जमीन, जिसके बंटवारे में जो आई नहीं, जिंदगी में कभी दान नहीं किया, कभी कोई संत को भोजन नहीं कराई, और अब मैं हरिद्वार में जाऊंगा दान कर भी क्यों, क्योंकि मेरी बेटी में ये 4-5 लाख रुपए चांदी के कलदार बच गए, इतना के करके, और मित्र वहां से चला गया। पटेल जी ने ठीक, और रात को समय निकला, जैसे तैसे भूखे मरते हुए समय तो निकाल दी, लेकिन अब कौन से कहेगा कि गाँव में साख बंदगी पैसा मांगे। तो एक धीरे से घर में गई बात कि भैया थोड़े पैसा उधार दे दे। भानी पटेल जी क्या कह रहे, तुम तो लखपतियों करोड़पतियों पैसा, तू चुप रहे, तू तो पैसे दे दो।
जैसे दरबार वाले पैसे दे दिए। अब पटेल जी धीरे धीरे क्यों चले नहीं जा, 4-5 दिन हो गए रोटी खा के घर आ गए। और खल्ला के क्या काम किया, पत्थरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बक्सा में रख दिए और बाहर से ताले लगा दिए और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। शाम का रात के समय सोने के लिए जैसे ही पहुंचा और चारों बेटा ने कही बेटा एक ना भाई ने कही चलो तो सही, नहीं मरे हो तो नहीं, क्यों आवाज दे रहा, चलो सही देखेंगे आपको। तो चारों भाई आ गए, बोले पिताजी क्या बात है, क्या परेशानी है, कोई परेशानी है क्या? अब तो बड़ा मरी मन में पछता रहा, 3 दिन बाद सुन मैं यह चिल्ला रहा हूँ कि जब मैंने बंटवाड़ो कहो नहीं तुम्हारो तो मुझसे गलती हो गई। एक ने कही कौन सी गलती कि बाटे बंटवाड़े में वो ध्यान नहीं दियो और ये लोहे की पेटी है सामने रख के ताले बंद की। हाँ कि हमें 4-5 लाख रुपए की चांदी के गलदार और रहे जिनको मैं बाटो भूल वो नहीं किया, कोई ब्राह्मण को भोजन नहीं कराए, कोई अतिथि को भोजन नहीं कराए और पूरा माल इकट्ठा करके तुमको दे दिया मैंने। भैया ये काम अब मैं हरिद्वार में जाऊंगा या पैसा को ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, संगत को भोजन कराऊंगा। बेटा ने कि तुम्हारी शर्म कहाँ निकल गई, गाँव के क्या कहेंगे कि 4-4 बेटा गरम गरम रोटी। अब पटेल जी ने देखो मित्र को मंत्र काम कर गो, चांदी के गलदार काम कर दो। लेकिन 2 दिन को 5 दिन को समय निकला और एक दिन बाप मर गए 5 लाख रुपए से। क्यों? क्योंकि हमें पत्थर की सिरा पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए, इसलिए कहा कि बुढ़ापे में धन जरूर रखना चाहिए। हो जाएगा जब जहाँ और भगवान ने किस तरह
जनवा चले तो भ्रमण कर रही। सुबेरी महाराज कहने लगे राजा एक बार तो कृष्ण नाम के राजा के पवन रेखा नाम की रानी ने वास्तव रेखा के साथ में ग्रंथ धारण किया। पवन रेखा ने करे दुष्ट तुमने मेरे पति का धर्म को नष्ट कर दिया। देखिए कहती है रानी तुम्हारे घर में ऐसी संतान पैदा होगी तो देवताओं के साथ में सारी प्रजा को दुखी बना देगी। रानी अपने घर चली गई। 1 महीने का समय निकला, 2 महीने का पे चढ़ करके और अपने पिता से कहा पिताजी नीचे उतरो, नीचे उतरिए। तो कृष्ण राजा ने की ये क्या कह रहा है? अरे मैं तो राजा। अब कंस राजा बन गया। जब कंस राजा बन गया तो क्या कह दिया? मेरी बात सुन लो, जो भी मैं आज्ञा दूंगा सारी प्रजा को उसी आज्ञा। कंस राजा अपने भवन के बीच में निवास करने के लिए लगे। इधर कंस ने क्या देखा? उनकी प्यारी बहन की जिसका नाम था देवकी नाम की बहन। राजा कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन का संबंध करूंगा और उसकी शादी करूंगा धूमधाम से, ऐसा विचार करने लगे। पुत्र मेरा कान बताया है। तो नारद जी ने कहा दोस्तों तुम राक्षस हो, तुमने बुद्धि नहीं है। राजा कंस ने कहा क्या कहा बुद्धि नहीं है? तो नहीं है महाराज बुद्धि। तो नारद जी ने क्या काम किया? 8 लाइन खींच करके बताया और कह दिया कि इधर से गिनोगे तो ये आदमी और इधर से गिनोगे तो पहले नंबर की आदमी बन जाएगी। अब नारद जी तो कह करके चले गए। राजा कंस के बात समझ में आ गई तो बसदेव जी के तेरे पुत्र को ला करके
दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उसको भी मार दिया। या तरह वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और राजा कंस ने क्या काम किया? वसुदेव देवकी दोनों को जेल खाने में बंद करवा दिया, हाथों में हथकड़ी को लगवा दिया, पैरों में बेड़ी को और सिंगीन ताले लगा के पहरेदारों से कह दिया कि कोई भी बाहर निकल के नहीं चला जाए, ऐसा सख्त आदेश दिया। सातवें गर्भ का समय नजदीक आने लगा, 7वें गर्भ का समय आ गया। तो भगवान ने क्या काम किया? अपनी योग माया को आदेश दे करके और देवकी का गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ हरे मुरारी कि जब जब होई धर्म की हानि, पारे असुर अधम अभिमानी। कोई धर्म की हानि, पारे असुर अधम अभिमानी। ओ तब धरे प्रभु विविध शरीरा। ऐसा कहा कि परमात्मा की आराधना करने के लिए लगी। कभी देवता भी दुखी हो गए और पृथ्वी पर भी राजा कंस का भार बढ़ गया। तो देवता दुखी होकर के और भगवान से आराधना कर रहे, प्रभु हमारे दुखों को दूर कीजिए। कि सत्य प्रतंसा के पराम सत्य सत्य सयोनि निहतम सत्य 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 मित्रेत सत्य सत्यात्मकां शरणं प्रपन्नः। कि भारत में फिर से आ जाओ मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा भारत में फिर से आजा। और भारत में फिर आजा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर आजा। भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले। भारत में फिर से आजा, आजा मुरली बजाने वाले। ओ सोतों को तू जगाने वाले। भारत में फिर से आजा। सदधर्म घट रहे हैं, दुख दर्द बढ़ रहे हैं। मुरली बज हुए हाथों में हथकड़ी लगी हुई, पैरों में बेड़ी लगी आ गया। अष्टमी नाम की तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया और रात्रि के 12 बजे भगवान जेल खाने में प्रकाश करने लगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। दोनों ही जेल खाने में देख रहे, लेकिन कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश दिखाई देने के लिए लगे। बस देवी देखे, देवकी देखे, लेकिन कोई भी वस्तु बनमाला विभूषिता। भगवान ने अपने हाथों में शंख को, चक्र को, गले में सुंदर वरमाला को धारण किया और भगवान सामने प्रकट हो गए। वसुदेव देव की दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान की आराधना कर रहे। प्रभु अगर राजा कंस को मालूम चल गया तो आपको मार देगा, ऐसा कहने लगे। क्योंकि राजा कंस के डर के कारण भयभीत हो रहे। ने क्या कह दिया कि जो तुम मानत कंस को मासु और मोही अभी गोकुल को पहुंचाओ। उस कन्या को लेकर के आप आ जाना।
बस दीदी की बात तो सही कही है महाराज, आपने रास्ता तो बता दिया, लेकिन दशा तो देखो, हाथन में हथकड़ी लग रही है, पैरन में बेड़ी लग रही है, सिंगीन ताले पहरेदार कैसे जाएंगे? नाथ कैसे जाऊं नांद के द्वारा, नाथ कैसे जाऊं नंद के द्वारा, नाथ कैसे जाऊं नंद के द्वारा, लगे रहे पहरे, आत्मा की माया का कोई पार नहीं पा सकता, तेरी माया न पाया कोई पार, तेरी माया न पाया कोई पार, हीरा तेरे कोई यार, तेरी माया का न पाया कोई पार, हीरा तेरी, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, हीरा तेरी हीरा पल भर बहान तेरा, से संदेश मानो बास दे, ओ तेरी माया का जाने रे श्यामा तू ही जाने, ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी ला तेरी तो ही जाने, पार लीला तेरी तो ही जाने, लीला तेरी तो ही बलदेवी महाराज, वर्षा हो रही, जंगल के बीच में गर्जना होने के लिए लगी। यमुना महारानी में अटल पटल सबकी धार देने के लिए लगी। जैसे ही बलदेवी महाराज यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे तो यमुना नदी का जल बलदेवी के शरीर को डुबाने के लिए लगा। बलदेवी चक्कर में पड़ गए कहीं नरवाना के भवन के किनारे पे जाकर के, और जैसे भवन में प्रवेश किया तो लाला को तो सेन करा दिया और लाली को छबड़े में डाल दिया और डाल करके और नरवावा के भवन से लेकर के चले। लेकिन देव की क्या विचार करके आ जाती है कि पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़ उमड़ मेरो जियरा कहे दूध की डाल मेरो पत हो गो, तू पासो पत हो गो,
में पहुंचाए। मैं उमर गयो जातिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। मर गयो दादिन पे मैंने दर्शन तक नहीं पायो। ओ मेरा लाल गयो जातिन से मैंने दर्शन तक ना पायो। मेरा लाल गयो दादिन पे मैंने दर्शन तक नहीं पायो। ओ जान कैसे राखत होगी, आज के तेरा खत होगी। जान कैसे राखत होगी, मारो राजकुमार लाल मेरो रोमत होगो के भूखो सो मत होगो। लाल मेरो मत होएगा मैं भूखो तो गति होएगा। पंख ज्योति में उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़े उमड़े मेरो जियरा आवे बहे दूध की डाल लाल मेरो रोमत होगो के भूखो सो मत होगो। लाल मेरो मत होएगा मैं भूखो तो गति होएगा। लाल मेरो रोमत होगो के भूखो सो मत होगो। देव की अपने मन में इस तरह विचार करने के लिए नहीं होती। आज मैं जंगल का पक्षी होती तो अपने पुत्र के उड़ के समाचार लेकर के आ जाती। बलदेवी महाराज कन्या को छबड़े में डाल करके और जंगल में प्रवेश करते हुए पुणे छेड़खाने में प्रवेश करने के लिए लगी, करने के लिए लगी। कन्या की आवाज को सुन करके जो सेनापति सहन कर रहे थे उनकी नींद खुल गई। वो पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया। सिपाही लोग राजा के भवन में गए। राजन पुत्र पैदा हो गया। तो राजा कंस अपने हाथ में तलवार को लेकर के और अपने भवन से निकल करके और उड़ता बैठता जेल खाने के दरवाजे पे पहुंच गए। भैया को यही पता नहीं है कि हमारे लाला पैदा हुआ या लाली पैदा हुई। लगा कोई गोपी माखन मिश्री ला रही है, कोई झंडा टोपी ला रही है। मेरे को कथा कहते हुए 5 दिन का समय हो गया। अपनी अंतरात्मा से कहना आपको आनंद आ रहा है या नहीं? आनंद आ रहा बधाई
खुशियों का आनंद लेते रहे। और देखिए बाहर किसी भगवान की झांकी लगी हुई है। सूचना हमारे भाई ये कह रहे हैं कि हमारे जो यजमान है फूल सिंह जी, उनके मामा और मामी आए हुए हैं, वो जरा भगवान के दरबार में आ जाएं। भगवान के दरबार में आ जाएं हमारे परीक्षित जी के मामा और मामी। और चाहे हो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए हो। Oh
आया पटरी फूट गई। अरे दही पी गयो, दही पी गयो, पी गयो आयो, आयो दही पी गयो, दही पी गयो, दही पी गयो।
कृष्ण भगवान की जय हो। नंद बाबा के घर में धूमधाम से उत्सव होने के लिए लगाओ। कोई गोपी माखन मिश्री लेके जाने लगी।